नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतिका लूनिया और आप देख रहे हैं कैप्टन प्रतिका। अगर आप इवेंट मैनेजमेंट के काम में घुसना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको सारी डिटेल मिलने वाली है। सबसे पहला सजेशन यही दूंगी कि 3 महीने, कम से कम 3 महीने पहले आप किसी इवेंट मैनेजर के अंडर में नौकरी कर ले। ये पीछे यही मत सोचते रहिए कि मैं किसी बड़े इवेंट मैनेजर के अंडर में ही काम करूंगा ताकि मुझे बड़ा एक्सपीरियंस मिले। ऐसा कुछ नहीं है। कोई बड़ा हो या छोटा, कैसा भी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, वहाँ पे जाइए और उनके बोलिए कि मैं कम से कम पे में काम करने को तैयार हूँ, मुझे एक्सपीरियंस चाहिए। इसलिए वो आपको आसानी से जॉब मिल जाएगी वहाँ पे। और आप 3 महीने में सिर्फ बारीकी देखिए, जब आप 3 महीना कोई चीज़ का काम करेंगे तो ये बिल्कुल उसी तरह से होगा जैसे कि आप 3 महीने का किसी चीज़ का कोर्स ले रहे हो। यहाँ पे आप प्रैक्टिकली रिटन वर्क नहीं करोगे, प्रैक्टिकली देखोगे कि वो काम होती कैसे है। तो जब आप 3 महीने वहाँ पे काम करोगे, फील्ड वर्क करोगे, तो आपको बहुत चीज़ों की आइडिया हो जाएगी। जब एक बार आपको आइडिया हो गई, सेकेंड स्टेप में आपको बताऊंगी, डिसाइड करिए कि आपको कैसे इवेंट ऑर्गेनाइजिंग के काम में जाना है। इवेंट ऑर्गेनाइजिंग बहुत सारे कैटेगरीज में डिवाइड होता है। फॉर एग्जांपल, आपको स्मॉल इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने हैं जैसे कि बर्थडे पार्टीज़, किटी पार्टीज़, गेट टुगेदर्स, रूम डेकोरेशन, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन। सब छोटे छोटे पार्टीज़ होते हैं जो मोस्टली घर या फिर कम्युनिटी हॉल यहीं पे सेलिब्रेट होते हैं। अगर आप कॉरपोरेट लेवल में जाना चाहो तो कॉरपोरेट मीटिंग्स होती है, कॉरपोरेट इवेंट्स होते हैं, मैराथन ऑर्गेनाइज करना होता है, कोई स्पोर्ट्स इवेंट होता है, रेस होती है, कॉन्सर्ट होते हैं, म्यूज़िक फेस्टिवल होती है, कॉमेडियन या फिर सिंगर्स, वो सब इवेंट्स होते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज होता है, फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज होता है। ये सारे भी इवेंट ही होते हैं। इस भी तरह का इवेंट मैनेजमेंट में आप जा सकते हो, या फिर आपको सीधे ग्रैंड लेवल में जाना है, शादी ऑर्गेनाइज करनी है, एनिवर्सरी, बड़ी बड़े एनिवर्सरी पार्टीज़ जो बड़े स्केल में होता है सब कुछ, वो सब ऑर्गेनाइज करना है। तो ये बहुत सारे स्टेजेस है, बहुत तरह के टाइप्स है। आप किसी पर्टिकुलर टाइप को भी चूज़ कर सकते हो और आपको सबको कवर करना है तो वो भी कर सकते हैं आगे में। ये तो बात हुई कितने तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइजिंग की जा सकती है। अब हम बात करते हैं, अगर आप शुरुआत करने वाले हैं तो कहाँ से शुरुआत करें। जब आपने 3 महीने की नौकरी की है तो आपको कुछ एक्सपीरियंस हो जाएगा इस पूरे फील्ड के बारे में। इसके बाद मैं आपको बोलूँगी कि आप छोटे छोटे चीज़ों से शुरू करिए जहाँ पे आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं होगी, जैसे कि बर्थडे पार्टीज़, किटी पार्टीज़, रूम डेकोरेशन, जो कि मैंने पहले एक कैटेगरी बताया था, उस कैटेगरी में जाइए। छोटी छोटी चीज़ें ऑर्गेनाइज करने में एक अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको ये समझ में आ जाएगा कि कितना फील्ड वर्क की ज़रूरत होती है, कितने आपके प्रॉफिट बचता है, किस चीज़ में कितनी मार्जिन रखी जा सकती है, कहाँ से आप एक्स्ट्रा इनकम ऐड कर सकते हो या कहाँ पे अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स बढ़ जाते हैं। तो काफ़ी कुछ आपको आइडिया मिलेगा जब आप छोटे से चीज़ों से स्टार्ट करोगे। इसके बाद आपको आपका पूरा ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा, पूरा एक प्लान आपको करना, पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि आपके एक्सपेंडिचर्स क्या क्या है। आपको हर एंगल से सोचना होगा। बिजनेस कार्ड्स बनवानी हैं, वेबसाइट बनवानी है, पैम्पलेट्स छपवाने हैं, आपको डिजिटल मार्केटिंग में आपको इन्वेस्ट करना है, आपको ऑनलाइन प्रमोट करना है। जस्ट डायल जैसे होता है, जस्ट डायल में अगर कोई सर्च करे इवेंट ऑर्गेनाइजर नियर मी तो मैं ऊपर ही दिखूँ, उसके लिए अगर मुझे पेड एडवर्टाइजमेंट करनी है। तो ये सारी प्लानिंग, एक पॉइंट के बाद आपको ऑफिस स्पेस लेनी है, स्टाफ रखना है, ये सारा जो सीन है इसको आपको बैठ के अच्छे से प्लान आउट करना होगा ताकि आप डिसाइड कर पाओ कि किस स्केल में और कैसे आपको शुरू करना है। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा अगर आप इवेंट मैनेजमेंट के काम में घुसने वाले हो, कि इसका वर्किंग आवर्स जो है वो बहुत ही इनडेफिनेटिव होता है। यानी कि कोई पार्टी अगर 2 बजे तक चल रही है तो आपको वहाँ पर 2 बजे तक रुकना पड़ रहा है, क्योंकि आपने वो पार्टी को ऑर्गेनाइज किया है, आप इवेंट ऑर्गेनाइज़र हो। अगर वहाँ कुछ भी गड़बड़ हुआ तो आप ही को जवाब देना है। तो जब तक आप एक ऐसे पॉइंट पे नहीं पहुँच जाते कि आप किसी मैनेजर को हायर करो या आपने किसी ऐसे स्टाफ को हायर करो जो आपके लिए आपका हर चीज़ का ध्यान रखे और 2-2, 3-3 बजे तक जब तक पार्टी चले तब तक वहाँ रहे, तब तक आपको ही वो टाइम वहाँ देना होगा। तो इसकी कोई गारंटी नहीं रहेगी कि आप रात को कितने बजे वापस घर आते हो, स्पेशली जब रात की इवेंट्स होती है तब। देखिए, इवेंट ऑर्गेनाइजिंग ना एक सर्विस इंडस्ट्री है। अब सोचिए, अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है,
ग्रोफर है, स्विगी है, ये सारे वेबसाइट्स हैं। स्विगी क्या करता है, स्विगी बोलता है आपको खाना चाहिए, आप हुक्म करिए, हम आपको ला के देते हैं, आप सिर्फ ऑर्डर करिए। हमारा काम है खाना मंगाना, खाना बनवाना और उसको पैक करवाना और आपको सेफली ला के देना, ठीक है। ग्रोफर बोलता है आपको सब्जी चाहिए, आपको राशन चाहिए, आप बोलो, हुक्म करो, हम आपको डोर स्टेप पे ला के देंगे बिल्कुल वही चीज़ें जो आपको चाहिए। सेम चीज़ बोलता है उबर, ओला, आपको टैक्सी चाहिए, अरे हुक्म करो, जाके क्यों ढूंढोगे आप टैक्सी, हम आपको नीचे ला के देंगे टैक्सी। अर्बन क्लैब बोलते हैं आपको पूरा घर साफ करवाना है, अरे आप हुक्म तो करो, हम अभी आपका हर घर साफ करवा देते हैं मिनटों में। तो यहाँ पर ये हम लोग को एक इम्पॉर्टेंस वाला फील देता है कि यार देखो मैंने ये ऑर्डर किया और ये हो गया, मैंने चुटकी बजाई और मेरा काम हो गया, मैं तो जिनी हूँ, वो वाली फीलिंग देता है। यहाँ पे भी, इस इंडस्ट्री में भी आपको यही करना है। आपको बोलना है बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करना है ना, हुक्म करो, हो गया, बस आपने बोल दिया, सारा काम हो गया, आप रिलैक्स रहो, अब सारी टेंशन मेरी। यही चीज़ आपको करनी है। हम सब कभी किसी न किसी ऐसे शादी में गए हैं जहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइज़र ने सब कुछ हैंडल किया है, और जिनके यहाँ शादी होती है वो लोग ये बोलते नहीं थकते कि यार मेरे को तो कोई टेंशन ही नहीं लेना पड़ा, मैंने तो उनको बस गेस्ट लिस्ट पकड़ाई है, अब कौन आएगा, किसको पिकअप करना है एयरपोर्ट से, किसको रेलवे स्टेशन ड्रॉप करना है, किसको कहाँ जाना है, ये सब मेरी हेडेक नहीं है, मैंने तो सिर्फ उसको हायर किया है इवेंट मैनेजर को, वही सब कुछ हैंडल करना है। अब कोई आएगा तो उसका टेंशन है, कोई जा रहा है उसको खाने का पैकेट देना है, लंच देना है, ट्रेन में जा रहा है उसको लंच साथ में देना है, तो वो भी उसकी टेंशन है, किसी को पिकअप करना है, किसी को ड्रॉप करना है, मेरी तो कोई टेंशन नहीं है, मैं तो रिलैक्स्ड हूँ। यही रिलैक्सेशन आपको आपके कस्टमर को देना है, आपके क्लाइंट को देना है, तभी ऑर्डर्स बार बार आएंगे, तभी आपको लोग बार बार कांटेक्ट करेंगे कि यार इस बंदे से जब काम कराते हैं ना हम एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, ये सब कुछ इतनी स्मूथली हैंडल करता है, इतनी ऑर्गेनाइजली हैंडल करता है कि मुझे कोई चीज़ की टेंशन ही नहीं लेनी पड़ती। वर्ड ऑफ माउथ से आपका बिजनेस जो है वो पॉपुलर होता चला जाएगा, और एक के बाद एक पीपल विल स्टार्ट कॉन्टैक्टिंग यू फॉर देयर इवेंट नीड्स। तो इस इंडस्ट्री में आपको सिर्फ एक ही मंत्र याद रखना है कि यार हुक्म करो, काम हो जाएगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।